अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईपीएल 2025 और पीएसएल 2025 की वो खबरें जो आपको मीडिया के ऊपर देखने को नहीं मिलती, जो आपको मैच के दौरान कैमरामैन नहीं दिखा सकता या नहीं दिखाता, वो खबरें और वो तज्जिया लेकर हम आपके सामने आते हैं। और आज की वीडियो में तीन बड़े अहम तरीन जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि गुजरात टाइटंस के जो कप्तान हैं शुभमन गिल, वो क्यों परेशान दिखाई दिए हैं ग्राउंड के अंदर। आईपीएल में फिक्सिंग के इल्जामात के बाद अब लोगों की जो तवज्जो है वो क्रिकेट से ज्यादा वहां पर होने वाली छोटी छोटी जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर क्यों जा रही है। और इन सब जो एक्टिविटीज हैं इनको देखकर जो चीज असल में उसके बैकएंड के ऊपर जो चीज चल रही होती है वो हम आपके सामने रखेंगे। पीएसएल में पॉइंट स्कोर्स की भी हम बात करेंगे और पीएसएल में फिक्सिंग को लेकर यानी कि ये भी एक खबर है और इसमें क्या चीजें हो रही हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, सबसे पहले हम पॉइंट्स टेबल की मेरे ख्याल में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक ऐसी खबर की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की एक अहम तरीन जो फ्रेंचाइज है, यहां पर तो ये कहा जा रहा है कि दो नई फ्रेंचाइजेस जो हैं वो बाय की जाएंगी, लेकिन क्या पता एक जो ऑलरेडी फ्रेंचाइज है, फेमस फ्रेंचाइज है, वो भी अगली दफा नया खरीदी जाए। ये खबर क्या है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 1 के ऊपर पीएसएल पॉइंट्स टेबल में है, 4 मैचेस खेले हैं, 4 विन है, 0 लॉस है, 8 पॉइंट्स हैं उनके। कराची किंग्स 5 मैच 3 विन 6 पॉइंट्स 2 लूज हैं। उसके बाद लाहौर कलंदर 4 मैच 2 विन 2 लूज 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर के ऊपर है। पिशावर जलमी जो है वो चौथे नंबर के ऊपर आ चुकी है, 4 मैच 1 विन 3 लूज और 2 पॉइंट्स हैं उनके। और कोयटा ग्लैडिएटर 3 मैच 1 विन 2 लूज हैं और 2 ही पॉइंट्स हैं ग्लैडिएटर के पास। और मुल्तान सुल्तान जो है उनके पास 4 मैचेस 1 विन 3 लूज और 2 पॉइंट्स अपने पास रखती है। ये है वो पीएसएल के पॉइंट्स टेबल जो मैंने आपके सामने रखे हैं। जलमी चौथे नंबर के ऊपर चली गई है और ग्लैडिएटर और सुल्तान जो है वो नीचे आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं अली तरीन, वो पहले भी पीएसएल के मॉडल के ऊपर तनकीद कर चुके हैं और अब उन्होंने ये कहा है कि अगर मुल्तान सुल्तान की प्राइस बढ़ाई गई तो वो इसको बाय नहीं करेंगे। और उन्होंने पहले ही ये इंकशाफ किया था कि उनकी टीम जो है वो नुकसान में चल रही है और महंगी हो जाएगी तो मजीद नुकसान होगा, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपको बतानी है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है वो ये कि आईपीएल में बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद हो रही है फिक्सिंग को लेकर और ये इश्यू इंडिया में बहुत वायरल है। आईपीएल फिक्सिंग और इस तरह के हैशटैग मैं ट्विटर के ऊपर एक्स के ऊपर देख रहा था कि बहुत ज्यादा वायरल जा रहे हैं। और इसी चीज को लेकर या इसी चीज को सामने रखते हुए आपको पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे एक्स खिलाड़ी भी हैं, तो राशिद लतीफ साहब ने एक बयान दाग दिया कि वो 90 में होने वाली जो फिक्सिंग है उसके ऊपर बात करेंगे और बड़े इंकशाफात करेंगे। और उस वजह से जो फिक्सिंग इंडिया में वायरल है उसके कुछ हिस्से जो हैं वो यहाँ पर भी वायरल होना शुरू हो गए। आई होप सो कि अगर आईपीएल में फिक्सिंग हो रही है तो हमें उसी की बात करनी चाहिए। हाँ, फिक्सिंग होती रही है, 90 की दहाई में भी होती रही है, 80 की दहाई में भी होती रही है, 70 की दहाई में भी होती रही है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी करते रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी करते रहे हैं, इंडिया वाले भी करते रहे हैं, वेस्ट इंडीज वाले भी करते रहे हैं, श्रीलंका वाले भी करते रहे हैं। लेकिन चूंकि अब जो बात हो रही है आप उसी के ऊपर रहें। जो वो जिसे कहते हैं कि मुर्दा जो हैं या मुर्दे जो हैं वो कब्रिस्तान से उखाड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं कि गुजरात टाइटंस के जो कप्तान है शुभमन गिल,
वो जब टॉस के लिए आए तो उनसे ने शादी से मुतल्लक जो है वो सवाल किया गया, तो वो काफ़ी परेशान जो है वो दिखाई दिए और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी थी, वो वीडियो के स्टार्ट में नहीं आपको मैं बता सका, वो थी जय शाह जब से आईसीसी के चेयरमैन बने हैं और उन्होंने इंडियन क्रिकेट में या बीसीसीआई में अपना किरदार अदा करना शुरू किया है, तब से अब तक इंडिया में फिक्सिंग के जो इल्जामात हैं, पॉलिटिसाइज जो है वो क्रिकेट को किया जा रहा है, उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। और उस तनकीद की एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि जे शाह के डिफरेंट पॉलिटिशियंस और डिफरेंट जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं आईपीएल के, उनके साथ बराह रास्त ताल्लुकात हैं और इस बराह रास्त ताल्लुकात और फिक्सिंग राजस्थान रॉयल्स और बाकी टीम्स जो हैं उनकी फिक्सिंग को लेकर अब लोग जे शाह की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, जो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन भी हैं और बीसीसीआई के ऊपर तो मुकम्मल जो है वो उनका कंट्रोल है। और ये सारी चीजें मिल मिलाकर एक वीडियो मैंने आपको बताई थी कि पॉलिटिक्स क्रिकेट को कैसे बर्बाद कर रही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अगर इंडिया में होम मिनिस्टर यानी वजीर दाखिला का बेटा चेयरमैन और उधर आईसीसी का चेयरमैन है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन और पीसीबी का चेयरमैन भी एक पॉलिटिशियन ही है, एक मौजूदा पाकिस्तान का वजीर दाखिला ही है। लेकिन फर्क यह है कि यहां पीएसएल के ऊपर कम से कम अब तक फिक्सिंग का कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन इंडिया में फिक्सिंग के जो इल्जामात हैं वो लग रहे हैं और अब जो उंगलियां हैं वो जे शाह की तरफ उठ रही हैं, वो पॉलिटिशियंस की तरफ उठ रही हैं और वो मौजूदा हुकूमत की तरफ उठ रही हैं। अब इसमें मजीद जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं। बीसीसीआई ने कमेटी बनाई है और इसके जो भी आउटकम्स आएंगे, जो अपडेट्स आएंगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आईपीएल में होने वाली अच्छी क्रिकेट की खबरें भी हम आपको देंगे, लेकिन साथ साथ में होने वाली कंट्रोवर्सीज भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और पीएसएल में भी जो कोई इवेंट होगा या जो भी कोई कंट्रोवर्सी या वट एवर जो भी चीज बनेगी वो हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मीडिया के ऊपर बाज़ औक़ात आपको बिल्कुल सही सच्ची सच्ची खबरें तो नहीं, लेकिन अच्छी अच्छी खबरें ज़रूर बताई जाती हैं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम हक़ाइक़ आपके सामने रखें। इट कुड बी गुड न्यूज़, इट कुड बी बैड न्यूज़। तो आपने ये बताना है कि आजकल आप आईपीएल को ज़्यादा देख रहे हैं, पीएसएल को देख रहे हैं, और आपके ख्याल में क्वालिटी क्रिकेट कहाँ पर हो रही है, पीएसएल में या आईपीएल में? और यहां पर क्रिकेट की बात करनी है, कंट्रीज की बात बिल्कुल भी नहीं करनी।